आकाशदीप मुझे लगता है कहीं थोड़ा अफेक्ट हुआ बिकॉज जब उसके लुक को लेकर इतना नेगेटिव बोला ना लोगों ने, ऑफ कोर्स एप्रीहेंशन था कि भाई मैं कैसे दिखूंगी आकाशदीप की माँ। और दूसरा एप्रीहेंशन ये था कि मैं वो कैरेक्टर निभाऊंगी कैसे, लगेगा कैसे और ऑडियंसेस को कन्विंस कैसे करेंगे, बिकॉज वी पुट इट आउट देयर फ्रॉम डे वन कि हाँ भाई ये तो होगा ही होगा, बिकॉज ये रियलिटी है। स्मृति जी के साथ कैसा था पहले तो वो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, शी इज अ वेरी नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन। जहां मैंने लाइफ में पहली बार अपने करियर में एक मदर का कैरेक्टर प्ले किया, लड़की की माँ बनी थी मैं कुछ मेन टाइम। लीड की माँ। मेन लीड की माँ ओके। प्रतिभा रांटा थी मेन लीड, तो उसकी माँ बनी थी मैं। और कुछ टाइम के बाद शो में आया लीप, ओके। मैं मदर से बन गई ग्रैंड मदर। तो उस शो पे मैं माँ भी बन चुकी थी और नानी भी बन चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और एक बार फिर से कहते हैं ना कि जब धागे जुड़ने होते हैं तो जुड़ ही जाते हैं, तो वैसे ही परख मैम के साथ हमारे धागे भी जुड़ चुके हैं फिल्मी बीट वाले। क्योंकि जब मैंने इस चैनल में अपना सफर शुरू किया था तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, विच वेंट सो गुड एंड सो वायरल। आज फिर कर रहा हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि टीवी की फीमेल अनिल कपूर है ये, हर बार पिछले बार से ज्यादा जवान और खूबसूरत नजर आती है। वेलकम ऑन फिल्मी बीट में। थैंक यू मुकेश एंड थैंक यू फॉर दीज लवली वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। कैसे मैनेज करते हो आप? डू यू हैव स्पेशल डाइट, जिम या सोना उठना? हाँ देखो ना कितनी मीठी मुस्कान है गाइस, कमेंट एंड लेट मी नो। सब कुछ करती हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाँ। खुश रहती हूँ मुकेश। आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जितना मर्जी जिमिंग कर लो, डाइटिंग कर लो, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो ना, वो नहीं दिखता। सो मैं जिंदगी में बस खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और अगर कुछ नेगेटिविटी आसपास आ जाए तो उससे थोड़ी देर के लिए अफेक्ट हो जाती हूँ, हर इंसान होता है, मैं भी इंसान हूँ। अगर उससे थोड़ी देर के लिए अफेक्ट हो भी जाती हूँ तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, उसको वहीं खत्म कर देती हूँ जिस तरह से भी हो सके। अगर खुद से खत्म कर सकूं तो वेल एंड गुड, अगर किसी से बात करने की जरूरत हो उसे खत्म करने के लिए तो बात करके खत्म करती हूँ, पर उसे वहीं रफा दफा करती हूँ। तो ये जो क्यूकी वाला ट्रोलिंग हुआ था पहले, जी। तो आई वाज सो हैप्पी टू सी यू इन दैट। मुझे समझ नहीं आता टीवी के हर बड़े शो में ये मैम दिख जाती है कैसे? टचवुड यार, नजर मत लगाओ तुम। अभी आते वक्त ही हाँ। आई वाज सिटिंग विद द पीआर टीम ऑफ योर्स, आई वाज लाइक कि मैम ने तो उन्होंने तब मुझे बताया मैम का क्योंकि का ऐसा ऐसा ये। मैं कहा यार टीवी का कौन सा ऐसा शो है जो वो छोड़ रही है? टीवी खोलो परख मैम दिख जाती है। सो स्वीट यार। अब पता नहीं, बस आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल, खुद को बहुत लकी मानती हूँ मैं कि मुझे मेकर्स और चैनल्स इतना काबिल मानते हैं कि मुझे हर शो पे एक अलग, एक चैलेंजिंग किरदार देते हैं। मैं अपनी तरफ से ही कोशिश करती हूँ कि उसे फुल जस्टिस कर पाऊँ, पूरी शिद्दत से और पूरी ऑनेस्टी से निभा पाऊँ। और यहाँ पर भी वही हुआ। आकाशदीप आपसे कितने बड़े? आकाशदीप शायद मेरे से 7 या 8 साल बड़ा है। वाओ, एंड यू आर प्लेइंग हिज मदर। या आई एम। हिम्मत की दाद देनी थैंक चाहिए। यू, थैंक यू। आपको लगा नहीं कि जैसे कि हुआ भी, ट्रोलिंग की बात अगर जी मैं कर लूं तो बहुत बुरे स्तर पर हुआ, बट मुझे नहीं लगता आप और आकाशदीप वाली एज वाली बात ज्यादा हुई जितनी कि आकाश के लुक की बात हो गई। जी। तो ये मेंटली प्रिपेयर तो रहोगे आप लोग, क्योंकि जब साइन किया गया तो देखिए, बात काफी हफ्तों से चल रही थी कि ऐसी कास्टिंग है, कास्टिंग है। मैं ज्यादा होपफुल नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कास्टिंग टीम ने कि रियांश का कैरेक्टर आकाशदीप ही प्ले करेंगे, बिकॉज फेस वैल्यू है, राइट? वो हाँ। अंश बन चुका है तो उसी को रियांश बनाकर वापस लाना था। और आकाशदीप की एज मुझे पता थी। मैं आकाशदीप से इससे पहले कभी पर्सनली नहीं मिली थी, आई डिड नॉट नो हिम पर्सनली, बट ऑफ कोर्स एज आपको पता है एक्टर्स की, आप देखते देखते आए हैं उनका काम, तो मुझे एज पता थी। सो आई वाज नॉट वेरी होपफुल। मुझे पता था कि शायद ये एज का इशू होगा और अल्टीमेटली मुझे यही बोला जाएगा कि आप उससे छोटी लग रही हैं या एज सही नहीं लग रही तो आपका नहीं होगा। तो मैंने कोई उम्मीद रखी नहीं थी खास के नियति के लिए मुझे कास्ट किया जाएगा। बट जब मुझे कॉल आया दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड, मिक्स्ड फीलिंग थी। ऑफ कोर्स एप्रीहेंशन था कि भाई मैं कैसे दिखूंगी आकाशदीप की माँ। और दूसरा एप्रीहेंशन ये था कि मैं वो कैरेक्टर निभाऊंगी कैसे, यू नो
लगेगा कैसे और ऑडियंसेस को कन्विंस कैसे करेंगे. जी. बट देन द फर्स्ट डे ऑन सेट हम पहुंचे एंड वी मेट ईच अदर, और नजर मिलते ही हम समझ गए थे कि भाई बहुत मजाक उड़ने वाला है, शायद गालियां भी पड़ेंगी, ट्रोलिंग होगी, मीम्स बनेंगे. तो ये हर्डल हमने पहले दिन ही एड्रेस करके इसको वहीं दबा दिया था कि ठीक है, होगी तो होगी, पड़ेगी तो पड़ेगी. हम एक्टर्स हैं, हमारा काम कैरेक्टर की स्किन में घुसना है और अपना कैरेक्टर लाइक आई सेड ऑनेस्टली निभाना है. सो लेट अस जस्ट डू दैट. बट व्हाट वाज आकाश का रिएक्शन आफ्टर सीइंग यू कि अरे Nothing. आप मेरी मम्मा बनो. नहीं, आई थिंक वो इतना शॉक नहीं था जितनी मैं थी उसे देखकर. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक वो मुझसे ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होकर आया था, हो सकता है, हो मैं नहीं सकता है. थी. बट ही वॉज द वन हु एक्चुअली कन्विंस्ड मी कि दिस इज ऑल नॉइज, ये थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद ये डाई डाउन हो जाएगा. तो मैं भी उसकी बातों में आ गई कि हाँ ठीक है यार, इतनी कन्विक्शन के साथ अगर बोल रहा है और मेरे से सीनियर है तो ठीक ही बोल रहा होगा. हाँ. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. हमने सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट किया, बाकी चीज़ों से अफेक्ट नहीं हुए. और बाकी हमारी टीम बहुत सपोर्टिव थी, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव, सब बहुत सपोर्टिव थे कि नहीं मैम हो जाएगा और अच्छा लगेगा. और एग्जैक्टली वही हुआ. आफ्टर वो इनिशियल फेज ऑफ मीम्स, ट्रोल्स, एज शेमिंग. एज शेमिंग, आफ्टर ऑल ऑफ दैट आई थिंक 2 या ढाई हफ्ते के बाद फिर वो पूरी डिबेट बदल गई एंड इट केम टू द मदर सन बॉन्डिंग. और वो हमारे लिए एज एक्टर्स वो हमारी जीत थी कि अब वो बात ना होकर मदर सन बॉन्डिंग की बात हो रही है कि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है. पर आपको ये आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं तर्क करूं टू बालाजी, ऑल्दो यू शेयर अ वेरी गुड रैपो विद बालाजी, यू आर अडॉप्टेड डॉटर ऑफ बालाजी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो कि यार क्यों माँ बना रहे हो मुझे. नहीं, ये सवाल तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया कि माँ क्यों बना रहे हो मुझे. और ना मुझे ये सवाल करने का या तर्क करने का उनसे कहीं दिल में आया भी. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज एक तो मैं वापस उसी टीम के पास जा रही थी जो भाग्य लक्ष्मी मेरी टीम हाँ थी, हाँ. यहाँ पे भी वही टीम सेम थी. टीम है. सो मेरे लिए इट वाज लाइक होम कमिंग कि मैं घर वापस जा रही हूँ. मुझे अपने क्रिएटिव्स पे, मेकर्स पे इतना भरोसा है ना, एज फार एज लुक्स एंड हाउ योर कैरेक्टर विल बी पोर्ट्रेड, इतना भरोसा है कि मुझे इस एस्पेक्ट के बारे में सोचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. सो ऑल आई हैड टू डू वाज गो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, गिव इट माई 100%, एंड दैट्स इट. और वही किया. नहीं, मेरा ये सवाल पूछने का इंटेंशन बस इतना था कि टीवी बहुत जल्दी टाइपकास्ट कर देता है. अग्रीड. तो एक बार माँ बन गया, वो भी क्योंकि जैसे शो में जिसपे सबकी नजरें हैं कि हाँ हाँ इस शो में तो परख जी ने माँ का रोल किया, वो भी आकाशदीप की माँ बन गई थी, तो यहाँ तो माँ बनी जाएंगी. तो नाउ टेल मी, ये एज अ प्रोफेशनल, एज एन एक्ट्रेस, ये डिसीजन डर नहीं लगा? जी, मैं सेम आंसर दोबारा दूं. हाँ. हाँ, तो यही मैं बताती हूँ आपको कि एक शो किया था मैंने 2020 में, कुर्बान हुआ जी टीवी पे, जहाँ मैंने लाइफ में पहली बार अपने करियर में एक मदर का कैरेक्टर प्ले किया. लड़की की माँ बनी थी मैं कुछ मेन टाइम. लीड की माँ. मेन लीड की माँ. Okay. प्रतिभा रांटा थी मेन लीड. तो उसकी माँ बनी थी मैं, और कुछ टाइम के बाद शो में आया लीप. Okay. मैं मदर से बन गई ग्रैंड मदर. तो उस शो पे मैं माँ भी बन चुकी थी और नानी भी बन चुकी थी. तो हाँ, कहीं मेरे दिमाग में इस बात का डर था कि अब मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगी, इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री मुझे टाइपकास्ट कर देगी और अब शायद मुझे सिर्फ मदर्स के ही रोल मिलेंगे. बट बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए ये कि माई इमीडिएट नेक्स्ट शो ऑन द सेम चैनल विच वॉज मीत, उसमें मुझे हीरो की बहन का कैरेक्टर मिला. आई वॉज फाइनलाइज फॉर दैट. शी वॉज द नेगेटिव रश्मि लीड ऑन शर्मा. द. नो, शशि सुमित. सॉरी, शशि सुमित. वहां मैं शगुन की बहन बनी थी. हाँ. तो तब से मेरे दिमाग में से ये जो टाइपकास्ट का फियर था वो निकल गया 100%. एंड आई थिंक एज एन एक्टर दैट हेल्प मी अ लॉट. मुझे उसकी वजह से बहुत फ्रीडम मिली है. बिकॉज आप कहीं भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर अपने दिमाग को किसी भी तरह से बांध के रखो ना, वो आपकी ग्रोथ भी बांध देती है. पर जब आपको इस चीज़ की फ्रीडम होती है कि भाई दिस इज माई कैरेक्टर, दिस इज वॉट आई एम प्लेइंग, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट आज से 2 साल बाद क्या होगा, अब मुझे ऐसे ही रोल मिलेंगे, नहीं. जहाँ आप वो करने लगते हो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंटायर टेलीविजन इंडस्ट्री कि उन्होंने मेरा ये स्टीरियोटाइप का जो ब्लॉक था मेरे दिमाग में उसे हटाया मुझे ये कैरेक्टर देख.
एंड हाउ वाज दैट फीलिंग जब वो 1 डेढ़ 2 हफ्ते का था, हम्म। जब रोज ट्रोलिंग हो रही थी, एज शेमिंग हो रही थी, आकाशदीप के लुक को लेकर बात हो रही थी, वो 1 डेढ़ हफ्ते का स्पैन कैसा था? और किस कोस्टार ने आपको कॉल करके सांत्वना दिया कि सुनो ऐसा होता है? देखिए, फर्स्ट डे ऑफ शूट पे ही इस बारे में डिस्कशन हो गई थी मेरी ओके। और स्काई की, मेरी हाँ। और आकाशदीप की इस बारे में बात हो गई थी कि ये होने वाला है, ये होगा। हाँ। जब ये एक्चुअली होने लगा हाँ। तब तो हम सिर्फ हंसते थे इन सब चीजों पर। हम सेट पे मिलते भी थे, हमारे हाँ। क्रिएटिव्स भी, एडीज भी दिखाते थे कि आज ये आया है, कल ये आया था, परसों ये। अच्छा। तो हम ये देखते थे और हम हंसते थे इसके बारे में। मुझे पर्सनली इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आई थिंक मेनली बिकॉज हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर बात चुके कर थे, एंड मेंटली प्रिपेयर थे प्रिपेयर्ड थे। कि ये अगर आएगा। अगर हमने ये बात ना की होती, हम्म। दिलों में ही रख ली होती बात और इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते, तो शायद कहीं अफेक्ट करता हमें। करता। बट बिकॉज वी पुट इट आउट देयर फ्रॉम डे वन कि हाँ भाई ये तो होगा ही होगा, बिकॉज ये रियलिटी है और ऑडियंसेस बेवकूफ नहीं है, उनको पता है। एवरीवन इज अवेयर ऑफ पीपल्स एजेस। आकाशदीप मुझे लगता है कहीं थोड़ा अफेक्ट हुआ, बिकॉज जब उसके लुक को लेकर इतना नेगेटिव बोला ना लोगों ने, I saw him a little down on a few days, and I remember I asked him also very clearly. और मेरी और आकाशदीप की अच्छी बॉन्डिंग हुई इस शो पे, बिकॉज हमारे मैक्सिमम सीन्स साथ में ही होते थे, अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो जिस दिन वो थोड़ा सा ऐसे लगता था ना मुझे, मैं पूछ लेती क्या वो, खुल के कभी नहीं बोलता था, सेट पे सबके सामने कभी नहीं बोलता था, पर कट होने के बाद जब माइक्स ऑफ होते थे तब बताता था कि ऐसा ऐसा। सो आई थिंक वी यूज टू लीन ऑन ईच अदर। मुझे ज्यादा लीन करने की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू मी ट्रोलिंग बेसिकली वहीं तक रुक गई कि ये छोटी है पर ये बड़ी बड़ी बनी है। उसकी ट्रोलिंग सिर्फ वहां खत्म नहीं हुई, उसकी ट्रोलिंग लुक्स को लेके भी बहुत ज्यादा हुई। सो ठीक है, ये चीजें होती रहती हैं, शोबिज है, इट्स कॉल्ड शोबिज फॉर अ रीजन। बट हाँ, वो थोड़ा सा कहीं अफेक्ट हुआ, बट देन ही ऑल्सो टुक इट इन हिज स्ट्राइड, ऑल पॉजिटिव, थैंकफुली। एंड हाउ वाज योर बॉन्ड विद बाकी एक्ट्रेसेस? कोमलिका मैम थे, हितेन है, और स्मृति मैम। कैसा था वो? स्मृति जी के साथ कैसा था पहले तो वो बताओ। स्मृति मैम, फर्स्ट डे जो मेरा उनके साथ सीन था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं थी थोड़ी सी नर्वस, बिकॉज इतनी धुरंधर एक्ट्रेस हैं और आई डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, मुझे नहीं पता था। मिली मैं उनसे, शी वॉज वेरी कर्टियस, वेरी कॉर्डियल, वेरी पोलाइट, उन्हें प्रॉपर रिहर्सल करी मेरे साथ। एंड जितना मैंने ऑब्जर्व किया, शी इज़ अ वेरी नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन। वो आती हैं, अपना काम करती हैं, जाती हैं। वो सेट पे ना दोस्त बनाने आती है, ना ज़्यादा मिलने गिलने में उनको वो रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शी इज़ ऑलवेज वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, टाइम बहुत लिमिटेड होता है उनके पास, आवर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो और उनका काम बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, तुलसी तुलसी क्योंकि सास भी बहू हुई तुलसी। सो उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बाकी चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। सो आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ नॉट फ्रेंडली, but it's just that she does not have time to make friends on set. But otherwise she's very professional, she's very warm, and she's very cooperative. आपको जितने टेक्स चाहिए, जितनी रिहर्सल्स चाहिए, वो कभी मना नहीं करती, कभी। वो रिहर्सल करती है, बिल्कुल करती मार्किंग लेना, ओएस बिल्कुल देना, वो करती है। बिल्कुल करती हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर मैं मैम के साथ सीन कर रही हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई हैव द लिबर्टी टू से कि एक और। She will never frown about, never. एक और, दो और, तीन और, she will never frown. Okay. So उस हिसाब से बहुत कोऑपरेटिव और बहुत प्रोफेशनल। और उनकी पर्सनालिटी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बहुत इम्प्रेसिव है। She has a very impressive personality. Does she carry that entourage with her? कि 3-4 लोग चल रहे हैं, कोई कॉफी मग पकड़ के चल रहा है, एक गनमैन आगे पीछे चल रहा है। What nonsense! ये सब Because अफवाहें हैं। I don't know, हम तो सेट के बाहर कभी कभार ना, एक बार जब नया नया ये शूट शुरू हुआ था तो किसी ने हल्ला मचा दिया था कि मैं बता रहा हूँ, मैंने अमर सर से भी ये पूछा, मैंने सबसे ये पूछा, मैं रोहित से पूछा, मैंने अमन गांधी से उस दिन पूछा मैंने
कि ये क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, दो But बॉडीगार्ड आगे चलते हैं, हाँ, दो पीछे दो चलते पीछे चल हैं। रहे हैं। मैम को एडी अगर अगर कोई रनर जा रहा है बुलाने तो उस वो भी वाया बॉडीगार्ड जा रहा है, ये ऐसे सब सब कहानियां है ना ये मतलब। सब कहानियां, सब ह्यूमर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। और कोई नहीं आता, मैम अकेली आती है और मैम का ड्राइवर होता है मैम के साथ, दैट्स इट। सेट पे मैम अपने साथ कोई बॉय भी नहीं लेकर आती है, अच्छा। कोई नहीं होता उनके साथ, मैम अकेली होती है। हमारे नॉर्मल जो मेकअप, हेयर ड्रेसर और एडीज, बस वो होते हैं जो साथ में होते हैं, वो खुद किसी को नहीं लेकर आती है साथ। सो कूल ना। वेरी गुड। मैं बता रही हूँ, उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत इंप्रेसिव कभी लगी। ऐसा हुआ बातचीत या शूट के दौरान जहां उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी और लगा हो, हाँ भाई कैबिनेट मिनिस्टर, किसी बात से या किसी इंसिडेंस पे उन्होंने ऐसा रिएक्शन दे दिया हो कि यार अबे हाँ ये तो हम सोच ही नहीं सकते, ये तो कोई पॉलिटिशियन ही सोच सकता है। देखिए, उनके किस्से बड़े होते हैं, मतलब वो अगर कहीं कहीं सीन में हम अटक गए और वो कुछ बोलना शुरू कर दें, या अपना कोई किस्सा सुनाना शुरू कर दें, या अपने किसी टूर के बारे में कोई डिस्कशन करना शुरू कर दें, तो हम ऑब्वियसली सब चुप हो जाते थे और सुन लेते थे, ऑब्वियसली, ओके। बिकॉज मैम बोल रही है तो सुनना तो पड़ेगा ही हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये अक्सर होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ऐसी वाली बात कि जिससे लगे कि भाई मैम पॉलिटिक्स में हैं और बहुत सालों से हैं, ये मुझे उनमें झलक तब दिखती थी जब सपोज किसी लाइटमैन या किसी जो असिस्टेंट्स होते हैं ना, जो थर्मोकोल पकड़ते हैं, लाइटिंग डिपार्टमेंट, कभी कुछ बात हुई उनसे, तो मैम ने, और एक तो मैम को पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस आती हैं मुकेश, आई डोंट नो, आई वाज सो हाँ इम्प्रेस्ड बाय दैट शी इज आल्सो। मल्टीलिंगुअल या हाँ। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, बंगाली तो मैंने सामने सामने सुन ली, हाँ उसके अलावा कितनी आती है मुझे पता नहीं। गुजराती ऑल्सो शी इज डैम गुड इन गुजराती। बताओ एक और। शी इज डैम गुड यस। मैंने इलेक्शंस के टाइम देखा है, आई यूज्ड टू कवर जनरल ना, तो ओह, उनके स्पीचेस सुनना, उनको ट्रांसक्राइब करना, बात पकड़ के हाँ ये इस एंगल में है। तो वो ना पूछ लेती थी किसी भी लाइटमैन से, या ये जो असिस्टेंट्स होते हैं, कि कहाँ से हो। अगर किसी ने बोल दिया मैम यूपी से, हाँ भैया, और फिर वो उस लिंगो में बात करने लगती हैं, जो यूपी का लिंगो होता है ना, उस लिंगो में बात करने लगती हैं। तो वो मुझे बड़ा इम्प्रेस करते था। कोई अगर बोले बंगाली है तो बंगाली में शुरू हो जाती थी उनके साथ। सो ये एस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी का मुझे बहुत ही इंट्रीगिंग लगा, और तब कई बार मुझे उनमें वो झलक दिखती थी कि हाँ, ये वो पॉलिटिक्स वाली झलक पॉलिटिक्स है। वाली। बट अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं था कि वो हमें बैठा के कोई किस्से सुनाती थी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं एडीज और डायरेक्टर्स कैसे कर रहे थे था। कि मैम हंसो मत ना शॉट देना है। मैम बस हो गया किससे शॉट लगाना है। नहीं नहीं, उल्टा होता था इनफैक्ट, कि बाकी लोग, हम लोग मस्ती ज्यादा करते हैं और मैम को बोलना पड़ता है कि चलो चलो टेक कर लें, सीन कर लें, शॉट कर लें। वैसा ज्यादा होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, उनके पास शी इज वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, हाँ सो टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर हर। तो शी हैज लिटरली नो टाइम टू वेस्ट। तो अगर उनके साथ हंसी मजाक होती भी है सेट पे, तो बहुत ऐसी लिमिटेड सी होती है। कोई एस्पिरेशन बचा है कि ये प्रोड्यूसर या ऐसा कोई शो। ओके शट अप यार, ये क्या बात हुई? नहीं मैं अब देखो बस सीरियस कुछ पूछो तभी है। सीरियस इन द सेंस होता है ना कि एक ऐसे टाइप का शो मुझे करना है जो नहीं मिल रहा है। एक होता है, एक तो कहीं ना कहीं होता है कि ऐसा रोल या ऐसा कोई शो, हम्म जैसे बहुत सारे इनिशियली जब अनुपमा शुरू हुआ था ना, बहुत सारी एक्ट्रेसेस का कहना था, हम्म मिडिल एज हम्म एक्ट्रेसेस का, कि ऐसा कोई किरदार वी आर वेटिंग फॉर। हम्म फिर बीच में मीत फॉर दैट मैटर, मीत फॉरगेट अबाउट मीत, हम्म भाग्य लक्ष्मी जब आया, न्यूली मैरिड मैरिड जिसमें जो प्रॉब्लम्स ये वो, लोगों का था ऐसा कुछ रोल करना है। हम्म। आपका कभी ऐसा हुआ कि यार ऐसे वाला रोल कभी मिला नहीं मुझे। ऐसे तो मेरे बकेट लिस्ट में दो तीन चार कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट आई थिंक एक कोई मैच्योर लव स्टोरी टाइप होनी चाहिए, जैसे बड़े अच्छे आया था, लाइक अ प्रॉपर मैच्योर लव हाँ स्टोरी, यू नाइस। नो, डीलिंग। फर्स्ट वाला जैसा आया था हाँ हाँ एग्जैक्टली, राम और साक्षी वाला, हाँ। लाइक अ प्रॉपर मैच्योर लव स्टोरी, जहाँ चीजें हैंडल भी वैसी की जाए, लिखी भी वैसी की जाए, और एग्जीक्यूट भी वैसी की जाए, जहाँ वो बचपना या बचकानपना ना हो, जहाँ हाँ क्लियरली दिखे कि ये, यू नो, दिस इज अ लव स्टोरी ऑफ 40 year olds। ऐसा कुछ करने का बहुत मन है। उसके अलावा एक कॉप प्ले करने का बहुत मन है, लाइक अ रियली स्ट्रॉन्ग कॉप कैरेक्टर। आप कर सकते हो पॉप। मुझे बहुत मन है करने का। मेरे करियर के शुरुआती दिनों में एक शो किया था मैंने एज ए लीड, विच शो। चला नहीं, दिस वाज मोनिका मोगरे केस फाइल्स, यश पटनायक का सुना शो है था। मैंने हाँ हाँ। सो बहुत
मेजर लॉन्च मिला था उसको बिकॉज आवर मेन नेगेटिव द विलन ऑन द शो वाज महेश मांजरेकर. महेश मान तो बट दैट शो वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. वही शो अगर आज आई की गेस डेट इट वाज में ऑन सोनी आई जी गेस. जी जी ओ सॉरी. ये अगर आज की डेट में बना होता ना शो बहुत चला होता. तो उसमें आई प्लेड मोनिका मोगरे. तब से उसके बाद से वो कॉप कैरेक्टर करने का मौका नहीं मिला. तो वो एक रह गया है अंदर के एक कॉप कैरेक्टर प्ले करना है. सो टॉप ऑफ द लिस्ट पे ये दो. ये दोनों. आई लव दैट मैच्योर लव स्टोरी वाला ओहो idea. क्योंकि वो जब आएगा ना फॉर दैट मैटर आप देखिए बड़े अच्छों के नाम पे बड़े अच्छे लगते हो सीजन 2 भी आ गया जिसमें बट वो नकुल नहीं था. नहीं वो but बात नहीं थी. नहीं थी लेकिन फिर भी नकुल और दिशा वाला फिर भी चल चल गया. गया. करेक्ट. उसके बाद वाला तो खैर छोड़ ही दो विल नॉट गो देयर. वो मतलब छोटे होते गए लोग हाँ एज में. हाँ तो फिर फायदा नहीं. शो का इसेंस ही है ना कि बड़े अच्छे लगते हैं. नाम में ही था कि ये लोग बड़े हैं. एग्जैक्टली. एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन जब राम को देखने साक्षी की फैमिली आती है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है. और राम की फैमिली जब साक्षी को देखने जा रहे हैं ये इतनी पतली दुबली कैसे है. वो अपने आप में वो सीन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था आज के लिए जो लोग बॉडी शेमिंग का तमका. और आज तो शादियों को लेके अच्छा हाल फिलहाल की शादियों वाली खबरें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप. इट इज सो डिस्टर्बिंग यार. कभी फोन किया है hey, हेलो सुनो आपके पास तो गन भी रहता है. नहीं यार ये बहुत मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं ये ऐसी They're खबरें. so young and पता नहीं क्या हो गया है रिलेशनशिप्स को आजकल मुकेश. आई डोंट नो. लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं आजकल रिलेशनशिप्स में. वो रिलेशनशिप की प्योरिटी और सैंक्टिटी जो होती थी ना वो खत्म होती जा रही है. लोग इतने इम्पेशेंट हो गए हैं. सब कुछ ऐसे इंस्टेंटली चाहिए. इनफिडेलिटी इतनी कॉमन हो गई है. आई डोंट नो. आई डोंट अंडरस्टैंड. कभी कभी लगता है कि आप सही वक्त पर इस समाज और दुनिया का हिस्सा बने और सही वक्त पर आपने अपनी एज पूरी कर ली हमेशा आफ्टर सीइंग दिस हमेशा कंटेम्पररी लगता है सोसाइटी. हमेशा लगता है मुकेश के बहुत सही टाइम पे हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई. हाँ. अगर आज की डेट में हुई होती तो कभी लव स्टोरी बनती ही नहीं. गॉड कुछ अलग ही स्टोरी होती वो. आई थिंक आई एम द लास्ट जनरेशन जहां पर मैरिज आर ऑन दैट स्टेज की मेरी बात के लिए भी सामने वाला वेट करता है. भले मेरी वाइफ को करेगी वो वही जो उसको करना है करेक्ट. बट एटलीस्ट शी विल मेक श्योर कि मुझे वो चीज पता हो कि मैं ये कर रही हूँ. रिस्पेक्ट. हाँ कि मैं ये बेसिक कर रही हूँ. रिस्पेक्ट जो होती है एक रिलेशनशिप में जो कि फाउंडेशन होता है यार हर रिश्ते का. आज भी मेरे घर पर कोई फंक्शन था और हमारे में बुआ का मान होता है कुछ. तो वो मान शी उसके पास वो पैसे वो अमाउंट वो हमारा सब डिस्कस्ड था वो देना. बट शी उसने मेरे घर आने तक का वेट किया. जब मैं वहां गेस्ट के बीच में गया तो उसने मुझसे आंखों से पूछा. मैंने कहा हाँ. और फिर उसने वो मान कंप्लीट स्वीट. और तब वो बोला भी एंड इवन शी इज एजुकेटेड. और तब मेरी बुआ ने बोला भी कि अच्छा तुम घर पे मुझे जो पेटने में इसका इंतजार कर रही थी क्या बोलते हैं. तो ये हुआ कि अरे ये तो बहुत सालों बाद हमें देखने मिल रहा है. आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड. आई एम जिंदा. आई एम नॉट इन कुकर. आई एम नॉट समवेयर. 100% यार. ये छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती हैं. पता यही प्यार मैं है. इस फेज को बड़ा एंजॉय करता हूँ. बहुत अच्छी बात है. करना भी चाहिए. एंड यस यू आर वेरी लकी दैट यू हैव इट यार. Yeah. वेरी लकी. ओके लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि नेक्स्ट क्या. मैं बालाजी के बाद तो नहीं पूछ रहा हूँ. मैं क्योंकि के बाद पूछ रहा हूँ क्योंकि क्योंकि पर जैसे मैंने शुरू में कहा सबकी नजर है. सबने देख लिया. अब सबको पता चल जाएगा कि कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मेकर्स आए थे. कुछ दिनों बाद ये शो चला जाएगा और जल्दी मैं सुना शो ऑफर से आ रहा है क्या. मैंने ये सुना. हमने देखो सेट पे लीप के बारे में तो सुना है. अब But कितना लीप आएगा. यही जो जिसका अच्छा. प्रोमो देख लिया हाँ, आप लोगों अच्छा, ने ओके, already. ओके, हाँ. इस लीप के बारे में हमें पता था ऑलमोस्ट पिछले 2-3 हफ्ते से हमें पता था इस ओह. बारे में. बट ऑफिशियली हमें शो ऑफ एयर हो रहा है ऐसा कुछ नहीं बोला गया है. ओह. ना ही जो हम स्टोरीज और स्क्रीन प्लेस जो पढ़ रहे हैं जो आ रहे हैं उसको पढ़ के हमें कहीं लग रहा है कि स्टोरी कल्मिनेट हो रही है. ऐसा तो हमें नहीं कहीं हो रहा क्योंकि खबरें वैसी थी. तो मेरा सवाल ये था कि अगर क्योंकि खत्म हुआ तो उसके बाद क्या. क्या लोग आ रहे हैं. क्या लोगों ने ऑलरेडी कॉल करके डेट्स बुक करना शुरू कर दिया है. आप मुझे इस शो के लिए चाहिए ऐसा कुछ चल रहा है. मतलब ये शो हेल्प कर रहा है आपके प्रोफाइल के लिए बेसिकली ये पूछ. क्योंकि के पहले तक भी कुछ कुछ बात चल रही थी. क्योंकि के दौरान भी कॉल्स आए हैं फॉर न्यू शोज. एंड आई एम श्योर व्हेनेवर क्योंकि का सफर खत्म होगा कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा
मुकेश, कुछ ना कुछ तो बात बनी जाएगी। एंड फिर किसी अगले चैलेंज की तैयारी में रहेंगे और क्या। कोई ऐसा कैरेक्टर जो चैलेंजिंग लगे, जिससे लगे कि भाई फिर से ट्रोल हो रही हूँ मैं। एक्साइटमेंट बनी रहे। सो कितने सालों बाद आप आए हेडलाइंस में, ऐसे वाले हेडलाइंस में? शायद लाइफ में पहली बार आई हूँ। पहली बार आई है ट्रोलिंग हाँ। का सब्जेक्ट तो आई थिंक मैं लाइफ में पहली बार पहली बार अपने करियर में। और कंट्रोवर्सी तो हुई होगी ना? कुछ भी नहीं, शिपिंग तो नहीं हुआ है आपका, आई एम डैम श्योर। नहीं, आई थिंक कंट्रोवर्सी भी कोई नहीं हुई। कोई नहीं हुई है ना? एक बार कभी कोई पेमेंट रिलेटेड कुछ था, बट वो भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। पेमेंट आपका रुका था? हाँ, रुका। किस शो का था ये इनिशियल फेजेस में मैं नाम नहीं अच्छा, मतलब लूंगी। शुरुआती में शुरुआत ना? की बात है, हाँ, नॉट तो फिर रिसेंटली। आज याद भी कौन रखा रहेगा। एग्जैक्टली। सो बट कंट्रोवर्सी भी अगर मैं सोचूं, कंट्रोवर्सी कभी हुई नहीं। ये पहली बार ट्रोल मटेरियल पर वो बनी। पैसे मिले आपको वापस? मिले। मिल गए ना मिले, वापस? thanks कैसे? to मीडिया में सिंटा। बात करने से? सिंटा 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 ने निकलवाया। तब वो गॉड Who was on chair at that time? धर्मेश जी होते थे अच्छा। सिंटा में, तो उन्होंने ही हेल्प मी अ लॉट। धर्मेश जी ने बहुत जन को हेल्प किया। नाइस। कैसा लगा मैम फिल्मी बीट से बातचीत करके? बहुत मजा आया मुकेश, और आपसे बात करके हमेशा ही बहुत मजा आता है। हंसी बहुत मजाक में, पॉजिटिव हो आप। हर हंसी मजाक में कब इतनी सारी बातें निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता। और फिर हम वायरल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू।